हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ हैं वो उनसे क्या होता है, ऐसे वस्तुष्ट कामधुक, कि जो यज्ञ है ये तुम्हारी इष्ट कामनाओं को पूरा करे, तुम्हारी इष्ट कामनाओं को पूरा करे। तो इस संबंध में श्री भगवान ने कहा, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ शब्द हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यह यज्ञ तुम्हारी समस्त इष्ट कामनाओं की पूर्ति करेगा। इसका अर्थ है कि कामनाएं दो प्रकार की होती हैं, इष्ट कामनाएं तथा अनिष्ट कामनाएं। इष्ट कामनाओं का अर्थ है ऐसी कामनाएं जिनकी पूर्ति से हमारा कल्याण होता है, तथा अनिष्ट कामनाओं का अर्थ है ऐसी कामनाएं जिनकी पूर्ति से हमारा अनिष्ट अथवा भौतिक बंधनों की प्राप्ति होती है। यदि हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं तो श्री कृष्ण हमारी सभी कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं, वे केवल हमारी इष्ट कामनाओं को ही पूरा करते हैं, अनिष्ट कामनाओं को नहीं। अथवा वे अनिष्ट कामनाओं को तभी पूरा करते हैं जब वे देख लेते हैं कि हमारे अंदर इतनी योग्यता आ गई है कि उनको पूरा करने से हमारा अनिष्ट नहीं होगा। तो ये बात समझने की है कि जो यज्ञ, मतलब अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कृष्ण की भक्ति, तो श्री कृष्ण की भक्ति से हम अपनी सब कामनाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग जो है क्या करते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिं जनते हैं देवता। तो देवताओं की पूजा करते हैं और इस क्षिप्रम में मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो मनुष्य जीवन में ही उनको तुरंत वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो उनकी गलत कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो जो देवता लोग हैं वो गलत कामनाओं को भी पूरा करते हैं और उससे फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है फिर उसके द्वारा स्वयं ही विनष्ट हो जाता है। तो जैसे कि बृकासुर था, तो उसके अंदर एक गलत कामना पैदा हुई कि जिसके सिर में मैं हाथ रख दूँ वो मर जाए, है ना। तो अब कौन पूरा करेगा इसकी गलत कामना को? तो शिव जी की आराधना की और शिव जी के द्वारा वरदान प्राप्त हो गया और वो शिव जी के ही सिर में फिर हाथ रखना चाहता है, जिनसे वरदान प्राप्त हुआ उन्हीं के सिर में हाथ रखना चाहता है। तो ये सब कामनाएं कैसी? अनिष्ट कामनाएं हैं। और फिर शिव जी जो है भयभीत होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और श्री कृष्ण फिर उसके सामने ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं और उसको जो है भ्रमित करते हैं, उसको भ्रमित करते हैं। ऐसा भ्रमित करते हैं कि वो अपने ही सिर में हाथ रख लेता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो जो भगवान की भक्ति है, तो भगवान की भक्ति में इस प्रकार की जो है बाधा नहीं होती है। भगवान अपने भक्त की सब प्रकार की कामनाएं पूरे नहीं करते हैं। जैसे कि बच्चा होता है, तो बच्चे को अगर चाकू पकड़ने की इच्छा होती है, चाकू लेना चाहता है, तो जो पिता होता है उसको चाकू नहीं देता। वो जानता है कि चाकू अगर ये पकड़ेगा तो अपने को घायल कर लेगा, तो चाकू नहीं देता। लेकिन बच्चा दुकानदार के पास जाता है, पैसा देता है, वो चाकू दे देगा, तो दुकानदार चाकू दे देगा। तो दूसरे देवता लोग हैं वो आपके से जो है कुछ कीमत लेकर के, आपसे पूजा लेकर के और आपकी कामनाएं पूरी कर देते हैं। तो जो यज्ञ, भगवान को भी यज्ञ कहते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों की ऐसे कामनाएं पूरी नहीं करते। तो यहाँ पर कहा है ऐसे वस्तुष्ट कामधुक, तुम्हारी इष्ट कामनाओं को जो है पूरा करे। तो इष्ट कामनाएं तो कभी हमारी कामनाएं होती हैं वो अच्छी होती हैं और उससे अच्छा परिणाम होता है। तो किसी के अंदर अगर ऐसी कामना है कि मेरा मन शुद्ध हो जाए और मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये भौतिक जगत का क्या अर्थ है,
और जन्म और मरण का क्या रहस्य है, और हम क्यों इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं। तो अगर उसके अंदर ये कामना है, ये जानने की कामना है, तो इष्ट कामना है, तो भगवान जो है उसको वो ज्ञान देते हैं। कोई व्यक्ति अगर जो है अपने घर में अपने पिता को भक्त बनाना चाहता है, मेरा पिता जो है भक्ति में बाधा डालता है, वो भक्त नहीं, उसको वो भक्त बन जाए, तो भगवान जो है उसकी ऐसी कामनाएं पूरी करते हैं। किसी के अंदर ये कामना है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा विषय वासना बहुत ज़्यादा है, ये दूर हो जाए, तो ये कैसी कामना? इष्ट कामना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे कामनाएं चाहता है कि मुझे हर प्रकार से स्वतंत्रता मिले और मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, तो ये अनिष्ट कामना है। तो ऐसी बहुत सी अनिष्ट कामनाएं होती हैं हमारे अंदर कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना, और हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान जो है तब तक नहीं देते हैं जब तक कि हमें जब वो देख लेते हैं, तब तक नहीं देते हैं जब तक कि उन कामनाओं की पूर्ति से हमारा अनिष्ट होने वाला है। तो भगवान जो है मतलब भक्त के हितकारी हैं। भगवान सबसे पहले अपने भक्त का जो है हित का विचार करते हैं कि इसको कोई चीज़ अगर मैं दूंगा तो इसका हित होगा या नहीं होगा। तो भगवान जो है मतलब इस तरह से हैं। तो यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं यज्ञ के द्वारा तुम्हारी इष्ट कामनाएं पूरी होंगी, ऐसे वस्तुष्ट कामधो, है ना। तो हमें जो है मतलब ऐसा ही जो है चाहिए, ऐसा ही स्वामी चाहिए जो कि अपने सेवक की यानी हमारे लिए वो जो है हमेशा कल्याण का चिंतन करे, हमारे इष्ट का चिंतन करे। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं तो वो जो है नहीं सोचते हैं, हमारे हित का, हमारे इष्ट का जो है चिंतन नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नरक में जाऊं, तो वो जो है नरक का रास्ता बता देते हैं। ठीक है, नरक में जाना है, नरक का रास्ता, ये नरक का रास्ता है, जाओ नरक में जाओ। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, भगवान ऐसे नहीं है कि आप नरक में जाना चाहते हैं तो नरक का रास्ता बताएं, नहीं। तो भगवान जो है अपने भक्त को अपने भक्ति संपत्ति भी छीन लेते हैं। अगर संपत्ति से वो जो है गलत रास्ते में जा रहा है तो यस्य हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सनय, जिस पर मैं कृपा करता हूँ तो धन ही उसका हरण कर लेता हूँ। तो क्यों धन हरण कर लेते हैं? तो धन से जो है आप बिगड़ रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भगवान धन ही ले लेते हैं। तो वो नहीं है कि आपके धन की इच्छा है तो भगवान धन दे देंगे, आप धन का दुरुपयोग करोगे तो भगवान धन नहीं देंगे, है ना। तो इस तरह से जो है भगवान जो है मतलब अपने भक्त का जो है हित चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे वस्तुष्ट काम यज्ञ जो है, अगर भगवान को आप प्रसन्न करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं, तो आपकी जो है वो कामना है। ध्रुव महाराज के हृदय में कामना थी कि मुझे पिता से बढ़ कर के पद प्राप्त हो जाए, है ना। तो उन्होंने जो तीव्र भजन किया, और इतना भजन किया, तीव्र भजन किया कि उनकी कामना ही समाप्त हो गई। उनके वो कामना ही समाप्त हो गई कि मुझे मतलब वो चाहिए। अब तो भगवान से वो मांग रहे हैं कि मुझे अपने भक्तों की सेवा दीजिए, मुझे अपने भक्तों की संगति दीजिए। और फिर भगवान उनकी वो कामना भी पूरी कर दी कि अब जो है उस कामना की पूर्ति से कोई इनका अनिष्ट नहीं होगा। तो भगवान जो है पहले कामना को ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि भौतिक कामना जो है हमारे लिए अनिष्ट कारक है, तो कामना समाप्त कर देते हैं। फिर वो जो कामना भौतिक कामना थी वो पूरी भी कर देते हैं, क्योंकि अब जो है उसकी पूर्ति से कोई अनिष्ट होगा ही नहीं, किसी प्रकार का दुरुपयोग होगा ही नहीं। तो ये भगवान का जो है कार्य है। तो भगवान जो है वो बताते हैं कि ऐसी विधि का आप पालन करिए जिससे कि आपकी रक्षा हो, और आप जो है हमेशा के लिए संकटों से छूटें, जन्म मरण के कष्ट से छूटें। तो ये जो है मतलब तरीका है। तो यज्ञ वो यज्ञ ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि हम जो है हमेशा के लिए जो है सुरक्षित हो जाएं। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।